स्टूडेंट्स, मैं सरेश कुमार हूँ सनसाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगनिया से। और मैं यहाँ पे फिर से आप सामने आया हूँ आपके 11th फिजिकल एजुकेशन का थर्ड चैप्टर जो आपका है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। जैसा कि हमने कल आपका इस चैप्टर स्टार्ट किया था, तो कल हमने आपको फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल के आपको डिफिनेशन बताई थी और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। ठीक, तो आगे हम आप पढ़ेंगे आज कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस, यानी आपका फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है, जो कह सकते हैं पार्ट्स हैं, उनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो देखिए ये आपके बेसिकली 5 आपके फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं। देखिए फर्स्ट स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये 5 आपके फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट है। तो इसमें हम आज दो के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के बारे में और स्पीड के बारे में। ठीक, बाकी 3 के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला कंपोनेंट स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो ताकत होती, शक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं, बल। ठीक, इट इज एन एबिलिटी टू मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस, यानी ये एक तरह की एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी की, जिसमें वो क्या करती है? ओवरकम रेजिस्टेंस, यानी वो किसी रेजिस्टेंस से ओवरकम करती है, उससे उसको पार कर जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक क्या सकते हैं एक बोरी रखी हुई है 50 किलो की, उसको उठाना है आपको। भाई इसमें आपको क्या करना है? अब 50 किलो तो वो आप आसानी से तो उठा नहीं लेंगे, वो क्या करेगा? आपको थोड़ा सा उसको भार लगेगा आपके मसल्स पे, तो आप क्या करेंगे? उसको रेजिस्टेंस करेंगे, उसका उल्टा करेंगे, तो थोड़ा सा आप और उससे ज्यादा ताकत लगाएंगे कि जो रेजिस्टेंस लग रहा है, जो हमको उसको उठाने में दिक्कत हो रही है, तो वो उससे हम क्या हो जाए, ज्यादा ताकत लगा दें, तो वो चीज हम क्या कर लेंगे? उठा लेंगे, लिफ्ट कर लेंगे। ठीक, तो देखिए उसको और एक डिफिनेशन होता है अमाउंट ऑफ फोर्स ए मसल कैन बी एक्सर्ट, यानी जब हमारी जो है ये एक तरह का अमाउंट ऑफ फोर्स है जो हमारी मसल लगाती है किसी चीज को, मान लीजिए लिफ्ट करना है, किसी चीज को पुश करना है, पुल करना है, तो उसको जब लगाने में, उसको करने में जो हमारा जो मसल से फोर्स लगाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेंथ 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक, एंड सेकंड इज डायनेमिक स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं आइसोटोनिक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ, ठीक, या आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। तो देखिए ये किस लिए होता है? इट इज एबिलिटी टू एक्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम वन पोजीशन, यानी इसमें क्या होता है? इसमें हम जो स्ट्रेंथ लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, वो एक ही पोजीशन पे खड़े होकर हिले बिना हिले डुले लगाते हैं। ठीक, तो इसी को हम क्या कहेंगे? स्टैटिक स्ट्रेंथ या आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो उस एग्जांपल है क्या कह रहे हैं? आर्म रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग। तो ये क्या है आपका? ये सब आपका ऐसे स्टैटिक स्ट्रेंथ ऐसे एग्जांपल है जो एक पोजीशन पे रह के हम लोग स्ट्रेंथ लगाते हैं। भाई आर्म रेसलिंग में कहीं हिलना नहीं है आपको। पावर लिफ्टिंग यानी जो पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग एक ही चीज हो गया, यानी जो आप वेट लिफ्ट करते हैं वो भी क्या करते हैं? एक ही जगह में खड़े होकर करते हैं। तो इसमें क्या हो गया? एक ही जगह में जब हम खड़े होकर पावर का इस्तेमाल करते हैं एक ही पोजीशन पे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? स्टैटिक स्ट्रेंथ कहेंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम डायनेमिक स्ट्रेंथ यानी आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। देखिए इसमें नाम का ध्यान रखिएगा, पेपर में आपके डायनेमिक स्ट्रेंथ ना देके आइसोटोनिक अगर स्ट्रेंथ दे रखा है तो परेशान होने की बात नहीं। वो किसके बारे में बात कर रहा है? डायनेमिक स्ट्रेंथ के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए डायनेमिक स्ट्रेंथ जो होता है आपके 3 स्ट्रेंथ का एक कह सकते हैं कॉम्बिनेशन होता है, टाइप्स उसके हैं। तो देखिए सबसे पहला है आपका मैक्सिमल स्ट्रेंथ। देखिए मैक्सिमल स्ट्रेंथ में होता है इन विच मसल कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली, यानी इसमें क्या होता है? इस स्ट्रेंथ में इसमें मसल जो होती है बहुत ही फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती हैं। इसको हम उसमें तो कौन सी स्ट्रेंथ होती है? मैक्सिमल स्ट्रेंथ होती है। भाई जैसे आप सोच रहे हैं कौन से एग्जांपल दें उसका मैक्सिमल स्ट्रेंथ का। देखिए वेट लिफ्टिंग। भाई वेट लिफ्टिंग क्या है? जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी अगर 80 किलो है, लेकिन आपको उठाना है 150 केजी, तो आपको अपने मसल्स पे, अपनी जो बॉडी है उसकी मसल से बहुत फोर्सफुली प्रेशर लगाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी वो चीजें जाके उठेंगी। और अगला है थ्रोइंग, जैसे आपको हैमर थ्रो हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया,
जैवलिन थ्रो हो गया। तो ये सब क्या है आपका, इसमें भी आपका क्या है, आपका स्ट्रेंथ बहुत यानी जो है आपका जो मसल है बहुत ही फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ देखिए क्या होता है, देखिए इसमें तो आपका फोर्स मसल से फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन इसमें हम हमारे जो बॉडी का डायरेक्शन होता है वो भी चेंज होता है। जैसा कि आप इसमें लिखा देख सकते हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज टू परफॉर्म फोर्सफुल मूवमेंट एट क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम। देखिए एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होता क्या है, इसमें आपको ताकत लगानी है, आपको मसल्स पर कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बॉडी को भी मूव कराना है इन क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम, यानी कम से कम समय में। जैसे आप जैसे हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, तो इसमें क्या होता है आपको क्विकेस्ट यानी बहुत ही कम समय में आपको अपनी बॉडी को डायरेक्शन या मूवमेंट चेंज करना रहता है, फोर्सफुली चेंज करना रहता है। तो ये थे आपके एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के कुछ एग्जांपल्स। देखिए लास्ट आपका आता है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। ठीक, देखिए स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, देखिए इंड्योरेंस आपका एक अलग से आपका कंपोनेंट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ठीक, तो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस में होता क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर फैटिग कंडीशन। देखिए इसमें होता क्या है, यानी बॉडी की ऐसी एबिलिटी होती है जब हमारा बॉडी जब हमारी बॉडी थक गई हो, फैटिग का मतलब थकान आना। ठीक, जब हमारी बॉडी को जब थकान आती है, लेकिन वो हम क्या करें, उसको ओवरकम रेजिस्टेंस यानी उसको हम ओवरकम कर लें, तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कहेंगे। भाई इंड्योरेंस का मतलब होता है किसी काम को कितने लंबे समय तक हम कर सकते हैं, उसकी यानी क्षमता कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए उसके एग्जांपल में क्या है, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस जहां इस्तेमाल होता है आपका, देखिए डिस्टेंस रेस, जैसे जो लंबी रेस होती है, हाफ मैराथन होती है, मैराथन होती है, साइकिलिंग होती है, आपकी माउंटेनिंग होती है, स्विमिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, आपको क्या ताकत भी लगानी है, लेकिन आपको इंड्योरेंस भी रखना है, मतलब यानी उसको लंबे समय तक करना है, मतलब अपनी बॉडी पे थकान को ओवर यानी हावी नहीं होने देना है। तो ये था आपका स्ट्रेंथ इंड्योरेंस और उसके एग्जांपल। अब बात करते हैं हमारा सेकंड कंपोनेंट जो हमारा है स्पीड। जैसा कि आप जानते हैं, एक साइंस का टर्म है, आप लोग जानते होंगे, इट इज एबिलिटी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल। यानी क्या होता है, एक तरह की एबिलिटी होती है जिसमें क्या होता है हमारी बॉडी बहुत मूव करती है एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना तेजी से हो सकता है उतना तेजी से वो मूव करने की कोशिश करती है। देखिए ये भी आपके 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक, देखिए इसमें 4 आपके चीजें आती है स्पीड में। देखिए फर्स्ट चीज है इट हैज क्या कह सकते हैं 4 टाइप्स में आप कर सकते हैं, 4 कंपोनेंट्स कर सकते हैं, 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट आपका है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम इट इज टाइम टेक टू रिस्पॉन्स क्विकली आफ्टर स्टिमुलस। यानी रिएक्शन टाइम मतलब क्या होगा, वो समय लिया गया समय जब हम क्या करें, जब हमको कोई चीज का ऑर्डर मिला हो तो उसको हम लोग करने के लिए तुरंत आप रिस्पॉन्स करें, तो वही हमारा क्या कह रहा है रिएक्शन टाइम। भाई रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है, भाई जैसे मान लीजिए आपका पेपर होता है, जैसे आपको 5 मिनट 10 मिनट पहले पेपर दिया जाता है, लेकिन आप वो करते हैं, जैसे ही आपकी बेल स्टार्ट होती है तो आप क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, भाई आप तुरंत पेपर आप खोल के स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वही आपका रिएक्शन टाइम होता है कि वो समय जिसमें क्या होता है, जो आपको वर्क दिया गया वो करना आप शुरू कर दें, यानी ऑर्डर देने के बाद। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी आपका एक साइंटिफिक टर्म है। देखिए ये क्या है, इट इज टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड। देखिए एक्सेलरेशन क्या है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, ये एक तरह का समय है जो समय एक बॉडी के द्वारा लिया गया समय, जिसमें क्या हो वो मैक्सिमम स्पीड गेन कर सके, यानी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच सके। जैसे छोटी छोटी रनिंग होती है भाई, 100 मीटर 200 मीटर रनिंग होती है, तो उसमें क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन ज्यादा मायने लगता है कि भाई आप कितनी देर में, कितनी कम समय में आप मैक्सिमम स्पीड गेन करते हो। ठीक, अब अगला है आपका स्पीड ऑफ मूवमेंट। इसमें स्पीड ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या होता है, यानी किसी बॉडी की तरह वो लिया गया हुआ समय जिसमें वो दिए गए काम को वो पूरा करती है। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया गया टास्क दिया गया 200 मीटर रनिंग का दिया गया है, ठीक, तो आपको कितने समय में पूरा करेंगे, जितने समय में पूरा करेंगे उस समय को हम क्या कहेंगे स्पीड ऑफ मूवमेंट। देखिए इसको डिफिनेशन में क्या कह रहा है,
इट इज द टाइम इन विच द बॉडी कंप्लीट एक्शन, यानी वह समय है जिसमें हमारी बॉडी दिए गए काम को पूरा करती है। इसी को क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ मूवमेंट कहेंगे। ठीक, अगला है आपका लोकोमोटर एबिलिटी। देखिए लोकोमोटर एबिलिटी, देखिए इसमें होता क्या है, लोकोमोटर एबिलिटी में इसमें क्या होता है, हमको इसमें दो चीजों का ध्यान रखना रहता है। इसमें हमको तो फास्ट मूव करना ही है, लेकिन सेकंड चीज हमको इसमें हमारा कंटिन्यूअसली हम डायरेक्शन भी चेंज करेंगे। जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो इन सब गेम में क्या होता है, आपको फास्ट तो मूव करना है, लेकिन आपको इसमें आपको टाइम टू टाइम तुरंत क्विकली डायरेक्शन भी उसके साथ साथ चेंज करना है, बॉडी बैलेंस बनाते हुए। ठीक भाई, बॉडी बैलेंस नहीं रहेगा तो आप फास्ट मूव करेंगे, लेकिन डायरेक्शन चेंज करने में अगर बॉडी बैलेंस नहीं है तो आप गिर सकते हैं, आपको इंजरी आ सकती है। ठीक, तो ये थे आपके स्पीड के 4 कंपोनेंट्स। ठीक, जिसपे आपकी स्पीड के में आपके चारों चीजें आती हैं। ठीक है, तो आज आपने 2 कंपोनेंट्स के बारे में जाना, फिजिकल फिटनेस के। ठीक, अब हम कर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी या और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।